नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा। मोहब्बत की गाड़ी यूं ही चलती रहेगी, कोई ना कोई हमेशा सवारी रहेगा। तो सवालों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये गाड़ी कहां तक जाएगी? जब तक आपका पेट का एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक ये गाड़ी चलती रहेगी और सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है अंडर रूट के अंदर क्या दिया है? 40 दिया है और कितना है? प्लस है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है और क्या है? 9 है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 81 है। जब कहीं भी आप ऐसा सवाल देखें तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पीछे से चलो और सवाल का जवाब दे दो। पीछे चलेंगे तो 81 का अंडर रूट कितना होता है? 81 का वर्गमूल होता है सर जी 9 होगा। 9 होगा ना? तो अब कितना आ गया इसके अंदर? 9 और 9 आ गया। प्लस कितना है? 40 है। मैंने बोला था अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याएं पेयर बना लें, जोड़ा बना लें, उसमें से एक बाहर चला आएगा। इसमें से एक बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा सर जी? 9 हो जाएगा। अब ये देखिए 40 और 9 ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 49 हो जाएगा। जवाब हो जाएगा सर जी 7। क्या हो गया जवाब? 7 हो गया। ऑप्शन में है तो उसको टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या है दूसरे में? अंडर रूट 72 फिर मल्टीप्लाइड विद 363 फिर से और क्या है? 175 और क्या? अंडर रूट 32 गुणे 147 है अंडर रूट के अंदर, फिर से क्या है? 252। लगा लेंगे क्या? बिल्कुल लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे सर जी? ये देखिए इसमें तो पूरा वर्ग नहीं है, पूरा वर्गमूल तो बता ही नहीं सकते। तो करेंगे क्या? ऐसे संख्याओं में इसको तोड़ लीजिए। एक तो वर्ग हो जाए और दूसरा बिना वर्ग के रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ते हैं क्योंकि हमें तो पेड़ बनाना है, हमें तो जोड़ा बनाएंगे तभी बाहर निकल के आएगा। तो जोड़ा बनाएंगे तभी निकल के आएगा। तो हम ऐसे इसको तोड़ लें कि एक तो वर्गमूल उस संख्या का निकल के आ जाए। अगर दूसरी संख्या छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे किसमें? 36 दूना 72 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आप 36 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। 363 क्या करें? 181 गुणे 3 कर दें तो हो जाएगा 363। 175 क्या करें? 175 क्या करें बताइए? तो 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते होता है, 25 सत्ते आपका होता है 175। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 36 का तो हमें अंडर रूट मालूम है, यानी वर्गमूल मालूम है। 121 का वर्गमूल मालूम है, 25 का वर्गमूल मालूम है। ऐसे संख्याओं में इसको तोड़ लीजिए जिसमें एक का तो आपको वर्गमूल मालूम हो, एक का नहीं भी मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो भाग करना है। नीचे भी कुछ दिया हुआ है, उससे कट पिट जाएगा। यहां देखेंगे आप 32 को लिख सकते हैं 16 और 2 में। दूसरी संख्या दी है 147 के लिए क्या करें? 3 9 27 49 गुणे 3 कर सकते हैं क्या? 3 9 27 3 4 12। ठीक है। और क्या दिया है? 252 दिया है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? क्या कर सकते हैं इसके लिए बताइए? क्या कर सकते हैं? ऐसे कोई संख्या ले लो जो एक तो हो जाए तो 36 7 से 42 7 ले लीजिए। 7 से 42 और 7 से 21 4 25। ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे ये तो 36 है, ये 2 है, 121 है। यहां से क्या निकल के आ गया? यहां से निकल के आएगा क्या? यहां से निकल के आएगा इस 36 का तो 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या हो जाती है? तो 6 हो जाती है। 6 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना? 2। कैसे आ रहा है देखिए, कैसे आ रहा है? अंडर रूट 36 को ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे 2। इसको क्या लिख सकते हैं? क्या 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। चका 36 दूना 72। इसका 6 यानी पेयर बना लिया, जोड़ा बना लिया, उसको बाहर ले लिया। इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा। ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और सवाल को आपको लगाना है जल्दी से जल्दी। देखिए अब यहां से 11 करें हम, 121 होता है तो 11 हमने बाहर निकाल लिया है, 3 को अंदर रहने दिया, क्योंकि 3 तो जोड़ा बना ही नहीं रहा है। अब क्या करें? 25 में 25 होता है, 5 का तो जोड़ा बनेगा और 7 का नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 का जोड़ा बनेगा, 2 का नहीं बनेगा तो उसको रहने देते हैं, और 7 का जोड़ा बनेगा क्योंकि 7 7 तो 49 होता है, उसको बाहर ले लेते हैं और 3 को अंदर रहने देते हैं। 36 में 6 का जोड़ा बनेगा, 7 का नहीं बनेगा, उसको रहने देते हैं। अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
इसका जवाब क्या हो जाएगा? काट पीट मचा दीजिए, काट पीट। देखो ये ऐसी संख्या लिखी होती हैं, ऐसी लिखी होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिख सकते हैं, गुणे में है तो गुणे में है तो चीजें कट पीट जाएंगी। ये √2, ये √3, ये √3, ये 7, ये 7 बचा कितना? यहाँ 6 बचा, ये 6 बचा, ये 11 बचा, ये 5 बचा, यहाँ 4 बचा, ये 7 बचा, ये 6 बचा। अब भी कुछ कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। ये 6 से 6 निपट गया और ये 5 बचेगा और ये 4 7 28, 4 7 28। कोई ऑप्शन है? ओहो, कुछ और भी है? नहीं, 5 नहीं बचा, ये 11 भी है तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और ये 4 7 28। कोई ऑप्शन मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। जिस ऑप्शन में ये दिया है क्लिक करिए। जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैं आपके अपनी वादे के मुताबिक मैं आपका सिलेबस मैथ का कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका 3 सही 1/4 का स्क्वायर नहीं का पावर 4 है और 4 सही 1/3 का पावर 4 है। और क्या है? 3 सही 1/4 का पावर 4 + 1/3 लिखा है। एग्जाम तो खेल गया। एग्जामिनर तो खेल गया। क्यों? यहां देखो 3 सही 1/4 है और यहाँ 4 सही 4 + 1/3 है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए जब भी 4 इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या है और ये तो क्या है? दशमलव वाली संख्या है। तो ये क्या हो जाता है? मिश्रित भिन्न का है पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब यहां देखेंगे आप तो एक चीज पाएंगे कि सर जी ये कहीं a² - b² का तो फार्मूला नहीं आ गया? जी बिल्कुल आ गया। a² - b² क्या होता है? a + b होता है और a - b होता है। यहां देखेंगे सर जी यहाँ तो 4 है तो क्या करें? बिल्कुल कुछ डरने वाली बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। क्यों? अगर यहाँ 4 होता और यहाँ b की पावर 4 होता तो क्या करते? इसको 2 में देखो, इसकी पावर 2 कर दें। जब किसी भी संख्या के फिर से पावर हो जाता है तो पावर की गुणा हो जाता है, यानी घातों का क्या गुणा हो जाता है? तो x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी x की पावर। देख लीजिए। तो यहाँ है कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है? तब जब कुछ नहीं करना है तो करना क्या है? डरना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है? देखिए ये 4 है ना, हम इसको लिख सकते हैं कि 3 सही 1/4 की पावर इसकी पावर माइनस, और क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/3 की पावर के टोटल पावर। क्योंकि हमें तो चेंज कर लेना है, किसमें चेंज कर लेना है? a² में और b² में। अब देखिए इतने को स्क्वायर लगा है इसके ऊपर, इतने को देखिए स्क्वायर लगा है, जी लगा है, तो कर ले क्या? सिर्फ इसकी बात अभी कर रहा हूं, ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले यानी कि अंश की मैं बात कर रहा हूं, अंश की बात कर रहा हूं। तो आप देख पाएंगे a² लिखा है, ये b² लिखा है। तब जब इतना मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि नीचे भी कुछ ऐसा लिखा है, नीचे भी कुछ ऐसा लिखा है, जी लिखा है। इसको ऐसे रहने दीजिए। 1/4 ये पावर है, यहां माइनस लगा है ना, इसलिए एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 3 सही 1/4 माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। इस वाले की बात हो रही है, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। फिर ये नीचे क्या लिखा है? नीचे वाले भाई साहब को ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। फिर 4 सही + 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तो गुणा है, क्योंकि ये तो लिखा है a² और -b² बराबर a + b एक साथ और a - b एक साथ, ऐसा लिखा है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा। 3 सही 1/4 का स्क्वायर प्लस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। इसका आप गुणा गणित कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा गणित कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, इतना तो आप कर ही लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो अगर इतना नहीं कर पाए तो फिर मेरी इज्जत माटी में मिला देंगे आप। अच्छा, उसका आंसर बता दें क्या? उसका आंसर आपका आना चाहिए 5/12 आना चाहिए। ये स्कूल वाले भी मुझे क्या होता है इरिटेट करते रहते हैं, जब पढ़ाता हूँ तभी घंटी बजती है।
देखिए अब चौथा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अंडर रूट 0.49 और फिर क्या है अंडर रूट के अंदर ही 0.25 भी है प्लस अंडर रूट 81 और 0.36। अगर ऐसा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, इस दशमलव से इसका काम खत्म, इस दशमलव से इसका काम खत्म। ये 49 लिखा है ना, अंडर रूट किसका होता है 49, 7 का होता है, 25 का 5 होता है और 81 का 9 होता है, 36 के 6 होता है। अब इसका आप कर लेंगे, देखो 6 पंचे तो हो जाएगा 30, क्यों, हर तो बराबर करना पड़ेगा तभी गुणागणित होगा कुछ, तो हर करेंगे बराबर तो प्लस माइनस होगा, तो कर लिए तो 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 प्लस 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 6 सत्ते 42, 5 36, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो 2 5 5 2 7 4 4 8 87/30, इतना आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। और काट दो तो 3 दूनी 4 3 9 27 और 3 10 30, अब तो आ जाना चाहिए, अभी नहीं आ रहा। और काट दो तो 10, रहने दो, कट जाएगा जी, कट जाएगा। और काट दो 10 दूना 20 और 9 सही, इतना तो आ रहा है जी, आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर बटा 0.288। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों में जब एग्जाम हुआ है उसी में से आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें क्या करेंगे सर, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप देख करके ही बता सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, एक बार a माइनस बी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लो 2.644, इसको एक बार प्लस में, प्लस 2.356 एक बार प्लस में, दूसरी बार 2.644 माइनस 2.356 एक बार माइनस में। उसके नीचे क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, नीचे पे लिखा है 0.288, इसको आप जोड़ेंगे तो 4 4 4 5 5, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, इसके बराबर आ जाएगा, ये इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 के बराबर, इतना इसमें से घटाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ये 5 के बराबर है, ये 5 और ये आ जाएगी 0.28888 और नीचे भी 0.288 है, इससे तो इसका काम खत्म हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5। जिस ऑप्शन में 5 है उसके साथ जाइएगा आप, ठीक है। ये 5वां था, अब 6ठा देखिए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, सबसे कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान बताइए। सबसे कम एक धनात्मक संख्या में वर्गमूल का मान इनमें से किसके बीच होगा। सबसे कम यानी कि 1 से लेके, सबसे कम यानी 0 से लेके कहां तक, 100 से कम यानी 0 से लेके 99 तक, कह रहा है इनमें से किसके बीच होगा। कोई बात नहीं, मैंने देखा था अभी पिछले लेक्चर में बात की थी, 1 का होता है 1, ऐसे चले जाएंगे तो हाँ 10 तक, तो 10 का होता है कितना, 10 तक, यहाँ 10 100 तक कह रहा ना, तो 10 का कितना हो जाएगा। समय आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि क्या है, कितने से कितने के बीच होगी, देखें 0 से लेके 10 के बीच होगी, 0 से लेके 10 के बीच होगी, मैंने देखा भी है ना, पिछले लेक्चर में आप जाएंगे तो देखेंगे मैंने सारा गुणागणित बता दिया, इसलिए इस हिसाब से समझ जाएंगे, सब कुछ बता दिया है पिछले लेक्चर में, इसलिए डायरेक्टली हम किसके साथ जाएंगे, 0 और 10 के बीच में होगी। अब कौन सा सवाल है, यह 7वां, कह रहा है 3 3 और 8, ये करनी वाला 3 है, करनी वाला यानी जो यहां होता है वो 3 गुणे में नहीं है, 3 गुणे में नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये घनमूल बताता है, क्या बताता है, 2 होता है तो वर्गमूल बताता है और 3 होता है तो घनमूल बताता है। ये 16 है, फिर क्या भाग में फिर 100 है और 59 है, गुणे में है, ये करणी के अंदर 3 वाला ये करणी है, फिर 125। मान बताना है, बता लोगे जी, बिल्कुल बता लेंगे, बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। कौन सा, बॉड मास। क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन।
ये 3 है ना लिखा, यानी कि इसमें गुणनखंड करेंगे तो कितनी वैल्यू बाहर लेंगे सर जी? 2 लेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए 2 लेंगे। 2 ले लिए, यहाँ 16 है, लिखा रहने दो 16। इस वाला ये भाग है ना, भाग है, इसको कर दीजिए गुणा, इसको उलट दीजिए। क्या पूरे में है ये? जी, ये वाला अंडर रूट पूरे में है, इसको उलट देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 49 और 100। कैसे हो रहा है मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। ये 3 है, यानी कि 5 5 का कितनी बार? 3 बार होना चाहिए, तो 5 50 25 पंचे 125, यहाँ 5 लिखो। ये देखिए 49 है, तो 49 किसका होता है? 7 का होता है, तो 2 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 10, क्योंकि 10 10 100 होता है, और ये 5 कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, काट। 5 दूनी 10, तो 2 से तो ये 2 कट गया, और 7 बटा 16, 7 बटा 16 आएगा। देख लीजिए जिसमें हो, तो इसमें है 7 बटा बी में। आठवां देखेंगे आप, आठवां में क्या है? अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 4 है, फिर 44 है, 44 है, फिर है 1 के बाद कितनी जीरो है जी? गिन लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 जीरो। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका तो हो 100 होता है, इसमें जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं, इतनी बार तो मैंने सिखा दिया है। इसका करेंगे अंडर रूट निकालेंगे तो 100 होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ दीजिए तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये 4 दूंगे 144। अब कितना हो गया? ये 4 है, ये प्लस में है, इसको इसका अंडर रूट 100 144 144 हो जाएगा। 100 और ये 44 144 हो गया। ये किसका होता है जी? 12 का होता है। अब किसका कितना हो गया? 4 + 12 जोड़ दीजिए, हो गया 100 16 का। फास्ट क्यों चल रहा है? सारा गुणा गणित मैंने बता रखा है, इसलिए फास्ट चल रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है पहले वाले लेक्चर्स को आप देख लीजिए, तो जिसमें 4 है उसमें जाओ, क्लिक करो डी वाला ऑप्शन। नौवा क्या है? नौवे में पूछ रहा है 248 दिया है, 248 दिया है, 52 दिया है, 52 दिया है, प्लस 144 दिया है। ठीक है, अंडर रूट दिया है, कोई बात नहीं। इसका कितना होता है? 12 होता है, इसमें जोड़ दो तो 12, ये 64 हो जाएगा। 64 पास चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्यों? एग्जाम तो नजदीक आ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं है। पहली वीडियो आप देखेंगे, सारा गुणन एक अंडर रूट 144, इसका कितना होता है मैंने कह रखा है, याद कर लीजिए ना। 12 पर 144 होता है, 12 का वर्ग होता है 144, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 12। तो इसका तो 12 हो गया, 12 हो गया, अब 52 हो गया इसके साथ। टोटल में 248 है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 64, इसको जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 248 रहने दीजिए, और फिर टोटल का तो यह है, इसका निकालेंगे वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 248 हो जाएगा। अब इसके अंदर ये आ गया 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 256 अंडर रूट है, 256 है, तो 256 किसका होता है? 16 16 256, तो 16 है जी, है इसमें बी में। नहीं समझ में आया? आ जाएगा भैया, थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या किया है मैंने। ठीक, ये कौन सा? 9 था, अब देखेंगे 10। अब देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? कह रहा है अंडर रूट 32, अंडर रूट 32, फिर अंडर रूट 32, अंडर रूट 128, अंडर रूट 128, फिर प्लस अंडर रूट 50। यहां पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देखो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे जिसमें पूर्ण वर्ग आ जाए, ऐसे तोड़ लें इसमें जिसमें पूर्ण वर्ग आ जाए। इसको तोड़ लीजिए, 16 गुणे 16 दूना 32 हो गया। 128 है तो 64 दूना 128 होता है, 2 में तोड़ लीजिए, प्लस 25 दूना 50 होता है, तोड़ लीजिए। अब 16 का वर्ग अंडर रूट कितना होता है? 16 का वर्गमूल होता है 4। सर जी 4 लिख दिए। अब अंडर रूट 2 लिखा रहने दीजिए, इसमें 8 28 64 होता है, और 2 लिखा रहने दीजिए, प्लस 25 होता है, 2 लिखा रहने दीजिए। ऐसा मैंने क्या क्यों? ये तो 16 कैसा है? 16 ऐसे लिखा है, तो 4 गुणे 4 होगा, फिर गुणे 2 होगा, तो ये 4 का तो पेयर बन जाएगा, इसलिए 4 को बाहर ले लेंगे और 2 लिखा रहने देंगे। यही वाला सारा सिस्टम सबके साथ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, दूना 128 हो जाएगा, इसलिए 8 का ये 64 कितना पेयर बनाएगा? 8 का पेयर बनाएगा, 8 का जोड़ा बनाएगा, इसलिए बाहर निकल आएगा। इसमें 25 5 का जोड़ा बनाएगा और बाहर इसलिए निकल आएगा। ये मैंने कई बार बता दिया। यहां से आप देखेंगे, यहां से देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या अंडर रूट सब में कॉमन है? जी कॉमन है, तो अंडर रूट ले लीजिए और 4 लिखा दीजिए, 8 लिखा दीजिए, 5
अंडर रूट को बाहर ले लिया। अब देखो ये एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, तो एक बार 5 और 4, जिसके साथ प्लस है उसको जोड़ लेंगे और बर्डमास लगाएंगे ना, बर्डमास इसको लगाना है। एक बार जोड़ लीजिए तो 5 4 हो जाएगा 9 और 8 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू और अंडर रूट 2 लिखा। तो कितना आंसर आ गया इसका? अंडर रूट 2 आ गया। सर जी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सर जी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? इसके लिए आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। कोई अगर याद नहीं है तो ऐसे जा करके निकाल लीजिएगा भाग विधि से। भाग विधि से आप निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे, पहले वाले लेक्चर मैंने बताया। अगर नहीं निकालना है तो याद कर लीजिए, सर अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। सर अंडर रूट 3 आ जाए, बिल्कुल आ जाए, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू 1.732 होती है। अंडर रूट 4 जरूरत नहीं है सर जी, 2 होता है ना, 2 होता है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू आप याद रखेंगे। 10वां देखें? जी बिल्कुल देखेंगे 10वां। अच्छा ये 10वां ही तो था, ये 10वां ही तो था। 11 देखेंगे, है ना, 11 देखेंगे। तो 11 में क्या है? अंडर रूट 32 है, और फिर अंडर रूट 48 है, फिर क्या है? अंडर रूट 8 है, और फिर क्या है? अंडर रूट 12 है। इसका मान बता देंगे? जी बिल्कुल बता देंगे, तोड़ दो। 16 दूना होता है 32 और 16 3 48, अंडर रूट लगा रहने तो लगा रहने। फिर 4 दूनी होता है 8 प्लस 4 3 होता है 12। देखिए 16 किसका होता है? 4 गुणे 4 होता है, इसलिए 4 का पेड़ बनाएगा, 4 लेके बाहर चला आएगा, 4 लेके बाहर चला आएगा। जी बताइए जी, 4 लेके बाहर चला आएगा। अगर 4 लेके बाहर आता है तो 4 लिखा ले दीजिए, ये अंडर रूट 2, ये प्लस, ये यहां भी 16 है तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां भी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा नहीं, कितना था? 4 है ना, तो 4 है तो 2 बाहर आएगा भैया, 2 आएगा बाहर, 2 बाहर आएगा। क्यों? 4 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणे 2, 4 कितने पेड़? 2 का पेड़ बनेगा, तो आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 2 रूट 3। अब कुछ कॉमन है? जी बिल्कुल कॉमन है, यहाँ तो 4 4 है और यहाँ 2 2 है, तो बाहर ले लो, यहाँ से 4 गायब कर दो, यहाँ से 4 गायब कर दो, 4 गायब कर दो, यहाँ से भी 4 गायब कर दो, इसके आगे गुणे में लगा कर दो, यहाँ से 2 गायब कर दो, यहाँ से 2 गायब कर दो, कहाँ लिख दो? इसको आगे लिख दो। क्यों? कॉमन है। इससे ये कलम ये खत्म। अब ये 2 से 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा आपका 2, आंसर आ जाएगा 2। इसमें है 2, जिसमें है बस टिक करिए। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है? यदि 841, ठीक है, 841 का वर्ग मूल 29 है, इसका कह रहा है अंडर रूट कितना है? 29 है। फिर क्या करें? तो .00 भैया गिनने में गलती ना करियो, 0, फिर कितनी बार? और 2 बार 0, फिर 841 कह रहा है इसका बता दो। कह रहा है बहुत पढ़ लिख लिए हो, इसका बता दो, बहुत पढ़ लिख लिया हो, इसका बता दो। बता देंगे सर जी, सीना तान के खड़े हो तो ये कैसे नहीं बता पाएंगे? बताओ, बता देंगे? जी बिल्कुल बता देंगे। देखेंगे कैसे। इसका दशमलव का कल्याण कर देते हैं, तो यहां से जो दशमलव लगा है, यहां इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा? यहां दशमलव है, 1 लिख दिए, कितनी 0, दशमलव के बाद कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बाद कितने? ये तो 3 हो गया, फिर से 3 हो गया और 8 हो गया ना। अब ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 841 किसका होता है? सर 29 गुणे 29 करेंगे, यानी कि 29 का स्क्वायर कर देंगे तो 841 आ जाएगा। तो यहां अंडर रूट है, अंडर रूट 841 यानी कि 29। अब यहां नीचे के लिए क्या करें? सर ये तो टोटल का था ना, टोटल का था, टोटल का था। अब यहां देखिए पेयर बना लीजिए, ये कितना है? कितना है? 1 2 के लिए स्क्वायर किसके लिए होता है? 2 के लिए 1, तो 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा? 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 0 हो जाएगा। अब इसको बदले कैसे? कैसे बदलेंगे? मैंने बता रखा है, कई बार बताया है। देखो यहां लगा दो दशमलव सबसे लास्ट में, फिर 1 के बाद कितनी 0? 1 2 3 4, बस इस दशमलव को 4 संख्या के आगे कर दो। यहां तो भैया 2 ही है, क्या करें? 2 अपने मन से बढ़ा दो। इसकी अब इसका काम खत्म हो गया। इसके जवाब हो जाएंगे 0029। जिस ऑप्शन में हो उसको क्लिक करिए। सर जी आज बहुत सीरियस है? बिल्कुल सीरियस नहीं है, थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब है और कोई बात नहीं। गर्मी ज्यादा है इसलिए पसीना भी ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड क्या ज्यादा हीट हो जा रहा है।
0.09 का वर्गमूल क्या है? कह रहा है वर्गमूल क्या है, यानी अंडर रूट पूछ रहा है। बता देंगे? जी बिल्कुल बता देंगे। बताओ, ये जो दशमलव है ना, इसी को हटा दो। यहाँ जो दशमलव लगा है कैसे हटाएंगे? दशमलव की जगह 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतनी संख्या जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो बढ़ा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 9 है, यहाँ तो 100 है। इसका करेंगे अंडर रूट, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और 100 की 10। 100 की 10 इतने में खत्म है क्या? इसका कर दीजिए तो 0.3 आंसर हो जाएगा। 0.3 आंसर हो जाएगा। 13 होने लगा हूं, है ना? 13 था। अब हम देखेंगे अपना 14 क्या दिया है। कह रहा है 0.00 कितनी बार जीरो, आप बिल्कुल गड़बड़ ना करिएगा गिनने में। प्लस क्या है? पॉइंट, फिर से पॉइंट इसी में है प्लस 0.00144। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी आ गया। ये तो सवाल है, इसका मान बताना है। बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे। देखो पहले हटा ही दो इसको। तो ये दशमलव है, ये दशमलव है, क्या लिखे जाएगा? दशमलव कितना बढ़ा देगा? 441 लिख दीजिए। और ये दशमलव कितना जीरो बढ़ाता है? देखिए, एक दशमलव हटता है, उसे 1 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दो। 6 जीरो लिख दो, बोलो 6 जीरो लिख दो। जी बिल्कुल लिख दीजिए। अब इस जीरो का दशमलव का काम खत्म। यहां भी कुछ ऐसे होगा। जी होगा। कितनी संख्या है? 6 है, तो दशमलव की जगह 1 लिखो। इतनी संख्या है उतना लिख दो, जीरो। अब इनका काम खत्म। यहां से आप देखेंगे, यहां से देखेंगे क्या? सर जी 441 किसका होता है? अंडर रूट वर्गमूल किसका होता है? 21 का तो स्क्वायर होता है। तो 441 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना हो जाएगा? 21। अब यहां देखिए, पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। हर का एक जीरो उठा लो, एक जीरो उठा लो, एक जीरो उठा लो। बस जीरो में जोड़े बना लो, जोड़े बना लो। यहां भी ज्यादा होगा। जोड़ा बना लो और हर जोड़े का एक जीरो उठा लो, एक जीरो उठा लो, बस काम हो जाएगा। 144 कितना होता है? 12 का होता है। सर 12 बनी है 144, तो 144 का अंडर रूट 12 कितना होगा? यहां भी जीरो, यहां जीरो। अब आंसर कितना हो जाएगा? यहां भी 1000, यहां भी 1000। इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? यहां सबसे पहले दशमलव लगाएंगे लास्ट में, उसको कितनी संख्या आगे बढ़ा देंगे? जीरो बताएगा कितनी। 1 2 3, तो 3 संख्या आगे, एक हमारे पास तो 2 ही है, तो एक जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे। इसको उठा करके यहां लगा देंगे, दशमलव को उठा करके लगा देंगे। इस दशमलव का काम खत्म हो गया, इस 1000 का काम। ये वाला दशमलव सबसे लास्ट में दशमलव लगाएंगे। उसको कहां तक ले जाना है? 1 2 3, यानी कि 3 संख्याओं के आगे ले जाना है। लेकिन तो हमारे पास तो 2 ही है, 2 है, तो क्या करें? एक मन से बढ़ा देंगे, एक मन से बढ़ा देंगे। अब इसका काम खत्म। अब हो क्या गया? 0 2 1 हो गया दशमलव में प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया 0.012। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 1 2 3, 2 1 3 और 0। ये आंसर आ रहा है क्या? सबका यही आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करो। कौन सा था? 14। मजे आ रहे हैं? सवालों का रेलगाड़ी बना रहे हैं ना? कब तक जाएगी, कहां तक जाएगी रेलगाड़ी? जवाब है सर जी, जब तक एग्जाम ना हो जाएगा तब तक रेलगाड़ी चलती रहेगी। सवाल को चढ़ाएंगे, सवाल को उठाएंगे और सवाल को उतारेंगे। 15 नंबर देखो भैया, क्या है 15 पॉइंट। इतने इजी सवाल आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में पूछे गए सवालों का जखीरा है ना? तो 0.625 और कुछ है नहीं। जब ऐसा दिया हो तो सवाल तो एग्जामिनर ने ही क्या इजी कर दिया। क्यों? इसके पीछे संख्याओं को गिन लो, इसके पीछे संख्याओं को गिन लो। तो दशमलव आगे लगा हुआ है, अगर 3 है, यहां भी 3 है, तो कोई बात नहीं, इसे दशमलव का काम खत्म। क्यों? दशमलव यहां होता है तो ऊपर जीरो बढ़ा रहा होता है, यहां होता है तो नीचे जीरो बढ़ा होता है। तो कितना बढ़ाएगा? 3 बढ़ाएगा यहां और 3 बढ़ाएगा यहां, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर दशमलव लगा है। जितनी संख्याएं नीचे हैं उतनी संख्याएं ऊपर हैं उसके आगे। ठीक, तो करेंगे क्या? सर 41 किसका होता है? 441। जवाब होगा सर जी 21 का। 25 किसका होता है? सर जी 25 का। 25% 625 और 21 21 441। ये अंडर रूट, इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा। यहीं पे रोक दें क्या? लेकिन ऑप्शन में तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन मिलाने के लिए क्या करें? ऑप्शन मिलाने के लिए क्या करेंगे? सर जी यहाँ कुछ जुगाड़ से 1000 बना ले, या 100 बना ले, या 0 0 आ जाए, ऐसा बना ले। तो 25 में 4 का गुणा कर देंगे, यहां भी करना पड़ेगा। क्यों? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। इस 4 से 4 कट जाएगा, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, इसीलिए क्या 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी कर लिए। अगर कर लिए हैं तो अब यहाँ देखिए 4 एक कम हो गया, 4 4 दूनी 8 84। यहाँ 25 चौका 100 हो गया,
हो गया। सो अब देखिए दशमलव कितना आगे लगेगा, सबसे लास्ट में लगा लीजिए और जीरो को काउंट कर ले तो 1 2 कितनी है 1 2 यानी संख्या, इसको उठाना है और 2 शिफ्ट कर देना है। दशमलव का लास्ट वाले को उठाना है और सबसे आगे शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट कर देना है आगे, ये जीरो बताता है कितना 1 2 यानी 1 2, ठीक है। यानी इसका जवाब हो जाएगा आपका 0.84। अब तो ऑप्शन मिल गया, अब तो ऑप्शन मिल गया। बताइए विनोद जी, देख रहा है विनोद? गर्मी से हालत पस्त है, फिर भी सर जी पढ़ा रहे हैं। ये आप लोग का प्यार है बस। इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्लास में लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग का प्यार है जो इतनी गर्मी में भी मैं खड़ा हूं लाल टमाटर बन के, है ना। देखिए 16 9.5 9 आपका भरोसा ही है जो हम यहां इतनी गर्मी में खड़े हैं। 0.85 इतना है क्या? नहीं, चश्मा लगा लो तभी तो दिखेगा भैया। अब 0.017 है इंटू 0.019। इतना हलवा सवाल आता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा ही मिल रहा होगा और जितने भी नंबर आएंगे आपको मिलेंगे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। कुछ कटेगा पिटेगा जी, कैसे इसको कैसे करेंगे? देखिए मैंने बोला है दशमलव अगर ऊपर है, अगर हर में है तो अंश में 0 बढ़ाएगा, अगर अंश में है तो हर में 0 बढ़ाएगा, ठीक है। देखो कितने 0 बढ़ाएगा, देखिए गिन ली। दशमलव के बाद कितनी संख्या है आप गिनते चले जाइए। 1 है, यहाँ 1 हो गया, 1 2 3, यहाँ का 1 और 3 यहाँ 4 हो गया। तो ये कितना संख्या बढ़ा देगा? 10 की पावर 4 बढ़ा देगा। कितना संख्या बढ़ा देगा सर जी? नीचे अंश हर में बढ़ाता है और हर अंश में बढ़ाता है, तो ये तो 10 की पावर 4 बढ़ा दिया, यानी 1 के बाद कितनी 0 हो जाएगी? इतना। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां 10 की पावर 4 लिखा। इसको क्या करें सर? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, इसका भी कर लो 1 2 3, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि यहां अगर 6 होता, 6 0 होता तो ये 6 होता। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे देखो। अब इन दशमलव का कोई काम नहीं है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 85, ये हो गया 17, ये हो गया 19 और ये हो गया 10 की पावर 6, ये हो गया 10 की पावर 4। 17 5 85, 19 5 95, 19 5 95, ये 50 25, ये 25 हो जाएगा। देखो 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 6 है, यानी 1 के बाद 6 0 है, 1 के बाद 4 0 है, तो 4 0 और 6 0, तो 4 0 से 6 0 वाले में से 4 0 खत्म हो जाएगा। कितना 0 बचेगा सर जी? 2 0 बचेगा, यानी 100 बचेगा। 100 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो क्या यही जवाब है? अच्छा, वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है, यानी कह रहा है कि इस पूरे को ऐसे बनाओ, इस पूरे को ऐसे बना दो, यानी कह रहा है इसका अंडर रूट बता दो। बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे। देखो 2 0 है, इसके लिए 1 0 लिख दो। 25 लिखा है, 50 25 होता है तो 5 लिख दो, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 50 क्या हो जाएगा? वर्गमूल। आंसर कहीं दिया है 50? अगर दिया है तो उसी को क्लिक कर दो। और भी सवाल है जी? बिल्कुल है। सवालों का तो सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। आपको आपके मंजिल तक ना पहुंचा दूं तब तक तो चलता ही रहेगा। देखो भैया 48.4 और क्या है 0.289 और क्या, बस इतना। इसकी वैल्यू बतानी है, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलो, बता देंगे सर जी, कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो यहां दशमलव है, 0 बढ़ाएगा, कितना 0 बढ़ाएगा? कहां बढ़ाएगा? डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में बढ़ाएगा। कितना? 1 के बाद कितने लोग हैं? कह दो 1 लोग, 1 0 बढ़ा दिया। यहाँ 1 2 3 लोग हैं, 10 यहाँ गुणा लगा दो और 1 लिखने के बाद कितना 0? 3 0, क्योंकि दशमलव तो 1 बताता है और दशमलव के बाद संख्या 0 बढ़ा रही होती है। दशमलव तो 1 बताता है और उसके बाद जितनी संख्या होती है वो क्या बता रही होती है? 0 बता रही होती है। इतना बात समझ आ गया? अब देखो क्या हो जाएगा, इधर 0 से इसका काम खत्म हो गया, ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर कितना बचा? 100, और ये कितना बचा? तो ये 22 गुणे 22 आप लिखेंगे, 22 गुणे 22 गुणे 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया है मैंने, क्या मुझे तो मालूम है इसका, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि 22 बसे कितना होता है? 484 होता है, यानी 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहां देखिए ये किसका है? मुझे डायरेक्टली मालूम है कि 17 17 289 होता है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको बता दें। गुणे 10,
10 नहीं है, कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ आप करके देखिएगा, ये तो 22 निकल आएगा, 22 निकल आएगा, यहाँ का 10 निकल आएगा, 10 निकल आएगा, यहाँ का सिर्फ 17। ये 220 बटा 17। बस करें इसको और तोड़ फोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए। इसको आप गुणागणित करके देखिएगा। बस क्या करना है, 17 का भाग दे दो इसमें, और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो जो सही में आंसर आएगा, यानी कि ऐसे आ रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, वही आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।